जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 20 देखने जा रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला से। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा LM सिंघवी समिति। ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या दूसरा। पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 24 अप्रैल 1993 को। ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न। बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 3। सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रिपन को। सी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों भाग 9। भाग 9 बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ग्राम सभा। सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 40। सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका आंसर अनुच्छेद 243 में। बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। पंचायत दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो 24 अप्रैल को। डी इज राइट आंसर। पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य था। तो इसका मूल उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सत्ता का विकेंद्रीकरण। ए इज राइट आंसर। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? तो इसका आंसर 1982 में। बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड ब्राइसेस ने। सी इज राइट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों रूस से, पूर्व सोवियत संघ से। डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ पर की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सी इज राइट आंसर। ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ग्राम। डी इज राइट आंसर। पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रमुख। ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न। पंचायत समिति का सचिव
कौन होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों प्रमंडल विकास पदाधिकारी। बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1957। बी इज राइट आंसर। ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है, तो इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5 वर्ष। ए इज राइट आंसर। ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कुल 29 विषयों को रखा गया है। डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। बी इज राइट आंसर। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 2 अक्टूबर 1959। सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्राम पंचायत का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों नीति निर्देशक तत्व में। बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है अगले प्रश्न? पंचायती राज्य के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्री। ए इज राइट आंसर। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेयर। ए इज राइट आंसर। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों मेला एवं बाजार। ए इज राइट आंसर। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1977। डी इज राइट आंसर। अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा दोस्तों। बी इज राइट आंसर। स्थानीय शासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों संविधान द्वारा। सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 243 के घ। बी इज राइट आंसर। बी टिक कर लेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों KM मुंशी समिति। बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 2 अक्टूबर 1952। सी इज राइट आंसर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता को। बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? पंचायती राज्य को किस सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची में। बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली से। ये दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 37 नंबर, इसे कर लेंगे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता सवाल है दोस्तों। इसी के साथ टेस्ट पेपर 20 भी समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।